आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। और आज का वचन जैसा कि परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे कि परमेश्वर ने बताया हमें कि परमेश्वर 6 वस्तुओं से बैर रखते हैं अथवा साथ हैं वो। जैसे कि परमेश्वर कहते हैं कि घमंड से चढ़ी हुई आँखें, 17 आयत में पढ़ेंगे, घमंड से चढ़ी हुई आँखें। अब बहुत सारे लोग जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास ज़्यादा धन दौलत है, इस चीज़ का हमेशा अपने आप में घमंड दिखाना, या मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, इस तरीके से घमंड दिखाना, ये भी एक घमंड का सिंबल है। या फिर अपनी चीज़ें शेयर ना करना, ये भी एक घमंड को ही दर्शाता है। तो घमंड नहीं करना है, क्योंकि देखिए घमंड करना परमेश्वर को घृणित लगता है। ठीक है। फिर परमेश्वर ने बताया कि आँखें, घमंड से चढ़ी हुई आँखें ना लोगों की जैसे चढ़ी हुई आँखें होती हैं। फिर उसके बाद परमेश्वर बता रहे हैं झूठ बोलने वाली जीभ। हर समय हर घड़ी झूठ बोलना, हर पल पल में, घड़ी घड़ी। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो उन्हें पता भी नहीं होता और वो बात बात में झूठ बोल जाते हैं, है ना। तो इन सारी बातों से परमेश्वर को घृणा है। फिर उसके बाद है, परमेश्वर का वचन कहता है निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। जो लोग निर्दोष हैं उनका लहू बहाने वाले हाथ, हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ बुरा करने वाले, है ना। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं कि किसी के पास जादू मंत्र करवाने के लिए जाते हैं या फिर कहीं टोटका कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें, जो निर्दोष हैं लोग, उनको बेचारों को पता भी नहीं है कि उनके लाइफ में क्या होने वाला है, और कहीं पर भी जा कर के वो लोग ऐसे कर देते हैं कि किसी के घर में कुछ रख दिया, नींबू रख दिया, बतासा रख दिया, मतलब इस तरीके से वो निर्दोष हैं और उनका बुरा करने वाले हाथ परमेश्वर को बहुत घृणित लगते हैं। फिर उसके बाद परमेश्वर ने 18 आयत में कहा अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। अनर्थ कल्पना मतलब कि कुछ भी अपने कुछ भी विचारों में आ जाना, किसी के भी बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरा कहना, ये सब परमेश्वर को घृणित लगता है। किसी के बारे में कुछ है भी नहीं, फिर भी उसके बारे में कुछ भी बुरा सोच रहे हैं और उसको गालियाँ दे रहे हैं, उसके लिए गालियाँ निकाल रहे हैं, उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुछ भी अनर्थ अनर्थ कुछ भी गढ़ रहे हैं अपने मन से, तो ये परमेश्वर को सबसे ज़्यादा घृणित लगता है। फिर परमेश्वर ने कहा कि बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, मतलब कि कहीं भी बुराई करने के लिए जाने वाले पैर, कहीं भी किसी के घर भी चले गए, चुगली कर दी किसी के बारे में कुछ भी उल्टा बोल दिया, है ना, किसी के घर में जाकर के लड़ाइयाँ करवा दी, युद्ध करवा दिए। तो इस तरीके से परमेश्वर कहता है कि बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पाँव भी परमेश्वर को घृणित लगते हैं। और प्रभु ने कहा कि झूठ बोलने वाला साक्षी, देखिए किसी के बारे में झूठ बोलने वाला जो साक्षी देता है वो भी परमेश्वर को बहुत घृणित लगता है। तो आप कृपया इन सब चीज़ों से दूर रहना। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने की कोशिश करते हैं। तो आज इन वचनों को जानिए। देखिए परमेश्वर आपको इन सारी चीज़ों से परमेश्वर सिखाना चाहते हैं कि आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। फिर उसके बाद है, परमेश्वर कहते हैं और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करवाने वाला मनुष्य, फिर वो चाहे कोई भी हो, परमेश्वर को वो घृणित लगता है। तो इन सारी चीज़ों से जो परमेश्वर ने बताई, 6 नहीं वरन 7 चीज़ें परमेश्वर ने बताई, तो इन सारी चीज़ों से परमेश्वर को घृणा है। तो आप ख्याल रखें कि आप कहीं ऐसा गुनाह, ऐसा पाप तो नहीं कर रहे जो परमेश्वर की नज़रों में बुरा है और परमेश्वर को घृणित लगता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के वचनों से परमेश्वर ने आपसे बातें की होंगी। सभी को जय मसीह की।